हरिओम मित्रों, ज्ञान मंत्र के सभी दर्शकों को हमारा हार्दिक अभिनंदन है और ईश्वर आप सबका मंगल करे। ये हमारी शुभकामनाएं आप सभी के लिए रहेंगी। शुभ आशीर्वाद उन सभी के लिए हमारे इष्ट देव का रहेगा जो परेशान हैं, जिनके मन में चिंताएं रहती हैं। देखिए, कई लोग ये प्रश्न करते हैं, कहते हैं कि बहुत चिंता में हैं, परेशान हैं और बहुत परेशानियां हैं जीवन में। तो एक बात तो ये पहले आप मान लीजिए, किसी भी विषय को लेकर आप अधिक चिंता करते हैं, अधिक परेशान होते हैं, वो विषय कभी आपका पूरा नहीं होता है, यानी उस विषय में कभी आप सफलता प्राप्त नहीं करते। दूसरी बात ये होती है कि देखिए, दुख और सुख जो भी जीवन के होते हैं, किसी भी इंसान के जीवन में सुख दुख स्थायी नहीं होते हैं। यानी आप अगर ये सोचेंगे कि अगर दुख है तो निरंतर आप दुखी रहेंगे, तो ऐसा संभव नहीं है। और सुख है और निरंतर वो आपके साथ सुख रहेगा, तो वो भी संभव नहीं है, क्योंकि दोनों दिन रात के समान बदलते हैं। स्थायी कोई नहीं है कि कोई स्थायी चले। इसलिए इस बात को लेकर चिंतित होना कि आप परेशान हैं और आप अब कभी आपके अंदर खुशी नहीं आएगी, इसको कभी ना सोचिए। और देखिए, कई लोग होते हैं परेशान होते हैं, ये कहते हैं कि हम परेशान हैं, लेकिन अगर कुछ करने को उनको कहिए तो वो करना नहीं चाहते हैं। सवाल ये उठता है कि आप किस विषय को लेकर परेशान हैं, आपके अंदर किस चीज़ की चिंता है, किस बात की चिंता है। आपको संतान नहीं हो रही है, पुत्र नहीं हो रहा है, आपका काम नहीं हो रहा है, या कुछ भी चिंता हो, तो उस विषय की परेशानी का अर्थ है कि आप उसके विषय को पकड़ें, पहले उसके कारण को पता करें और उस संबंधी, जैसे आपको कोई बीमारी हो गई है, एक उदाहरण मान लीजिए, आप किसी रोग से ग्रस्त हैं, उस रोग से आप परेशान हैं। अब आप ये सोच रहे हैं कि ये रोग कब दूर होगा। अगर आप घर में बैठे हैं तो रोग तो आपका कभी नहीं जाएगा। उसका इलाज करवाइए, डॉक्टर को दिखाइए, उसकी दवा लीजिए, वो रोग आपका दूर हो जाएगा, उसकी चिंता आपके से हट जाएगी, शरीर आपका स्वस्थ हो जाएगा। अगर आपको अन्य परेशानियां उसी संबंध की, आपको संतान नहीं हो रही है, उसके लिए आप परेशान हैं, तो उसके संबंध का इलाज करिए, किसी ज्योतिष से परामर्श लीजिए। कोई कारण बाधाएं हैं, बार बार आपको संतान प्राप्ति में दिक्कतें आ रही हैं, समस्याएं जीवन में आ रही हैं, उसको लेकर आप उसका समाधान कीजिए। सिर्फ ये कह देने मात्र से समाधान नहीं होता है कि आप परेशान हैं, लेकिन आप करना नहीं चाहते। कहते तो हैं परेशान हैं, लेकिन उसको करने की इच्छा नहीं होती है। तो करना जरूरी होता है, बिना करेंगे नहीं करेंगे तो चिंताएं दूर नहीं होती हैं। और सबसे बड़ी चीज़ होती है, देखिए, कई लोग ये भी कहते हैं कि वो अब मतलब निराश हो चुके हैं, उनकी आस उम्मीद टूट गई है। ये भी आपका एक गलत शब्द होता है। अगर जो व्यक्ति इस भाषा का प्रयोग करते हैं तो समझ लें कि उनको जो मिलना होता है वो भी मिलता नहीं है। अगर आप अपने मनोबल शक्ति को, देखिए, कोई काम आप करना शुरू कर रहे हैं, एक उदाहरण अगर आपको बता दें, कोई काम आप शुरू कर रहे हैं, उस काम को आपने एक बार किया, दो बार किया, तीन बार किया, बार बार आप उसमें असफल हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उस काम को अब छोड़ दीजिए। अगर आप उस काम में लग्नरहित हैं, यानी आपका जो एक लग्न है वो आपका प्रबल है, उसमें आप पूर्ण इच्छा के साथ वो करना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से अगर तीसरी बार आपको सफलता नहीं मिली, चौथी बार आपको 100% है कि उसमें आप सफल हो जाएंगे, क्योंकि आपके अंदर का जो एक संकल्प शक्ति है वो आपकी बड़ी है। और संकल्प जीवन के सफलता का मूल कारण होता है। जिसके अंदर जिस चीज़ की कामना और संकल्प शक्ति जागृत हो जाती है, वो कभी न कभी उस लक्ष्य को जरूर प्राप्त कर लेता है। अगर आप एक दो बार में ही निराश हो जाते हैं, तो हो सकता है संभवतः तीसरा चांस आपके लिए अच्छा बन रहा हो और आपने उस तीसरे भाग का प्रयोग नहीं किया जो आपके लिए सफल बनने वाला था। तो ये कुछ लोगों के साथ होता है। इसलिए ऐसे शब्दों का प्रयोग और ऐसी सोच और मानसिकताएं बिल्कुल भी मन में नहीं लानी चाहिए, जो आपके मन को मतलब धीमा करे, आपके मन को धीमा कर दे और आप अपने सोच को स्थूल कर लीजिए। तो ऐसी सोच विचारधाराएं बिल्कुल मन में नहीं लानी चाहिए। ये कभी मत सोचिए किसी भी विषय को लेकर, वो आपके जीवन या फिर मूल विषयों से लेकर आर्थिक जो भी आपके स्तर से, आप जिस स्तर से आप चल रहे हैं, तो कभी भी उन विषयों को लेकर नहीं सोचना चाहिए कि आप कमज़ोर हो गए,
आपके अंदर साहस नहीं है, शक्ति नहीं है। देखिए, एक इंसान अपने जीवन की शक्ति को जागृत करता है। कोई अलग से वस्तु उसको नहीं मिलती है किसी शक्ति को देने के लिए। इंसान ही अपने जीवन के सर्वत्र शक्तियों को जागृत कर सकता है। अपनी गहन चिंता और मनन शक्ति के द्वारा जो आपके मन की शक्ति होती है उसको आप प्रबल करेंगे तो आपके जो अंदर की शक्ति है वो जागृत हो जाती है। इसलिए आप उस विषय के कारणों को पता करें और उसको पूरा करिए।